इवेंट को लेकर? इवेंट के लिए ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छे लेवल पे इवेंट हुआ है और इवन ऑर्गेनाइज़र ने बहुत अच्छे तरीके से इन सबको ऑर्गेनाइज़ किया है और स्पेशली मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि जिनकी मैंने अंदर स्टोरीज सुनी है उनके संघर्ष के बारे में, मतलब उससे भी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है कि यस कि अगर हम औरत हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से कम हैं। तो मैं सिर्फ यही मैसेज कन्वे करूँगी कि आपके मन में या आपके जो सपने हैं आप उनको पूरा कीजिए। सोसाइटी क्या कहती है क्या नहीं कहती, क्योंकि सोसाइटी का काम ही कहना है। राइट। तो मैसेज यही रहेगा कि अपने सपनों को पूरा कीजिए। आज एक महिला भी है, बॉडी बिल्डर भी है। हाँ जी। तो क्या मैसेज होगा वुमेन्स के लेकर? मेरा यही मैसेज होगा कि देखिए वुमेन्स के लिए फ़िटनेस उतनी ही ज़रूरी है जितने एक मैन के लिए होती है, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही ज़्यादा मैन डोमिनेटेड और स्टीरियोटाइप का है। पर मैं उनको यही मैसेज कन्वे करूँगी कि प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक फ़िटनेस ही एक ऐसी वो है जहाँ पर आप अपना इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली आप फिट होंगे तो ही आप दुनिया को फेस कर पाएंगे। वुमेन ऐसे घर में रहकर जाती, कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगे वुमेन्स को कि जिससे अपने वो बेनिफिट से सकते? देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जो एक औरत होती है वो घर में एक अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से वो घर के दायरों में ही सीमित हो जाती हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप बाहर निकलिए, ठीक है? मैं ये नहीं बोलती हूँ, अब आई नो सबके घर में अलग अलग चीज़ें होती हैं, कोई जाने देते हैं कोई नहीं जाने देते हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगी तो ही आप अपनी फैमिली की सेहत का ध्यान रख पाएंगी। तो पहले आप अपने आप को पहली प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो आप अपने आप को दीजिए, ठीक है? आप ठीक रहेंगी तो ही आप अपनी फैमिली का पालन पोषण। नमस्ते, मेरा नाम शुचिका गोयल है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच और इमेज सॉफ्ट स्किल्स कोच हूँ। आप पर्सनल डेवलपमेंट कोच क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को, क्या सबसे बेनिफिट टिप्स होती है सबसे पहले तो? देखिए, बेनिफिट वाली टिप्स की बात करूँ तो सबसे बड़ी बात है अपना कॉन्फिडेंस। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस पकड़ कर रखेंगी तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत गए हैं, क्योंकि आधी महिलाएं इस संघर्ष में, जैसे कि बात हो रही है बार बार कि हम बहुत ही मेल डोमिनेटेड समाज में रहते हैं, तो इस चिंता में कि हम इनफ हैं दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ी जंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को पकड़ के रखेंगे और आप ये दिल से मानेंगे कि मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, पर्याप्त हूँ, तो मुझे लगता है कि आधी बैटल तो वैसे ही जीत गए। थैंक यू। कि मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, पर्याप्त हूँ, तो मुझे लगता है कि आधी बैटल तो वैसे ही जीत गए। थैंक यू। My name is Nitika Malik. तो आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? I would say that this is one of the best programs and one of the best events that I have been to, because the entire community of women coming together, celebrating each other, being there for each other, celebrating their failures, celebrating their successes. So I think it was absolutely worth it. वुमेन्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्या प्रोग्राम रखा गया उसके लिए? So I would say this message to women that normally कहते हैं that women are not supportive to another woman. That is also the reality, but this is also the reality that many women are out there who are ready to support you, to support your dreams, whatever you want to achieve. There are so many women out there who has done that and who will be helpful to you. So I believe that rather than making our journeys all alone, fighting through all the struggles, we should join our hands together and we should make sure that whatever we have faced struggles, our fellow women should not face those struggles, and we lend a helping hand to all those, and together we can achieve much more than our individual journey. Name and recognition. I'm DJ Barkha Paul and hello everyone, I'm DJ Barkha and I'm here at Radiance Women Awards, and it was a wonderful experience being a chief guest here, and the idea was to talk and impart knowledge, share knowledge with everyone and learn a lot of things, and I think it has been a crazy experience, and bravo to Mridula and Pooja for hosting this event for us and taking back a lot of wonderful memories, meeting such beautiful ladies who have excelled in their own fields, and it's overwhelming to be here. Today, Radiance Women Awards 2025 is a very only women's program. बस आज की बात करें, हम वुमेन्स की बात कर लेते हैं। आज भी वुमेन्स कहीं ना कहीं पीछे है। तो यहाँ पे जो बताया गया इस तरह के आज अवार्ड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज भी आगे आनी चाहिए और भी वुमेन्स को निकाल के लाना चाहिए।
See, I would say that we always say that men and women are not at par, they are equal. So अगर ये बोला जाए कि इंडिया में अभी भी थोड़ा सा पीछे हैं, तो अब पहले बहुत पीछे थे, Right. अब काफ़ी क्लोज आ गए हैं, तो थोड़ा और टाइम आई थिंक बट आई जस्ट फील दैट इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट वुमेन. आई थिंक द होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड men and women going hand in hand together and sharing everything together, whether it is work, house responsibilities, everything, you know. So it's completely 50% when I say men and women. Your good name, ma'am? I'm Dr. Jyoti Mehra. I am a PhD in social work and I am the co-founder of the organization called Pragmana Foundation, which is the mental health partner for Radiance Awards for Women today. It has been an honor to be part of this whole journey of Radiance Awards. हम लोग we are bringing in new age health services, mental health services to suit everybody's pocket. Two people of Gurgaon. We are based in Sector 14. But what we do is everybody can't afford 4,000-5,000 worth of counseling session per time. So we have listening circles where people get space to just talk about their things, which is low cost. Then we have peer-to-peer support. That means someone who has navigated a similar life situation. मतलब उसका भी वही लाइफ सिचुएशन रहा है. जैसे किसी को जॉब लॉस हुआ, तो हमारा एक पेयर है जिसको जब जॉब लॉस हुआ तो हमने उसको फिर ट्रेन किया कि तुम एक कैसे किसी से एम्पैथेटिक लिसनिंग कर सकते हो. तो पीयर सपोर्ट है. फिर एक जो बिल्कुल नई चीज़ इंडिया में लेके आ रहे हैं वो है सपोर्ट ग्रुप. सपोर्ट ग्रुप में क्या होता है, जैसे 4-5 जने जो सिमिलर प्रॉब्लम से जा रहे हैं उनको एक थेरेपिस्ट लेड करता है. और उसके बाद ऑफ कोर्स काउंसलिंग है ही है. बात करें डिप्रेशन में आज लोग जा रहे हैं, हाँ. उसका मेन रीजन क्या है? डिप्रेशन आजकल डिमांड्स लोगों के ऊपर ज़्यादा हो गई हैं, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गई है. सोशल मीडिया ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रीब्यूट किया है. लोग उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो वो सोशल मीडिया में देखते हैं. जब नहीं अचीव कर पाते तो सम ऑफ देम ऑब्वियसली गो थ्रू डिप्रेशन. एक्सपेक्टेशन मेन से ज़्यादा हो गई है एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु आर. हम बात करें यंग जनरेशन ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिलता है, 18 to 25. 18. हाँ, और हमारा टारगेट ऑडियंस भी 18 to 50 है. सीनियर सिटीजन्स हमको बहुत रीच करते हैं, लेकिन जो यंग है ना उनके ऊपर करियर, चॉइस ऑफ करियर, जल्दी आपको जॉब करनी है, एकेडमिक प्रेशर और इतनी हाईली कम्पिटिटिव फील्ड, और ऊपर से फिर लोग सोशल मीडिया में सिर्फ अपनी अच्छी चीज़ डालते हैं. तो जो नॉर्मल पर्सन है वो सोचता है इसने मेरी एज में यही अचीव कर लिया, मैंने नहीं किया. तो हम लोग भी हाँ. और डिप्रेशन बहुत तरह के होते हैं. एक होते हैं सिचुएशनल डिप्रेशन, यानी कि मतलब 18 से 25 में देख रहे हैं एक पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशन से जा रहा है, जैसे बिटवीन जॉब्स है, तो वो 6 महीने जब वो बिना जॉब के रहा, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि एक हाँ, लेकिन वो उस टाइम पे बिल्कुल अपना लो हिट कर रहा है. तो ऐसे जनों को फिर हम इनकरेज करते हैं, या तो वो एक जगह पे, क्योंकि आजकल फैमिली सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं, बच्चे अपने घरों से मूव कर गए 18 to 25, दे हैव टू लुक फॉर गुड अपॉर्चुनिटी. तो गुड़गांव जैसी सिटी में हम देख रहे हैं कि चेंज ऑफ सिटी, चेंज ऑफ जॉब इज लीडिंग देम टू सिचुएशनल डिप्रेशन. और जब तक वो सिचुएशन में उस फेस के थ्रू जा रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तब उनको किसी से बात करने की ज़रूरत है. नीड नॉट बी अ काउंसलर. काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है. हमारे पास एक बहुत हाईली एम्पैनल्ड, हाईली क्वालिफाइड काउंसलर्स है, लेकिन हम एक कम्युनिटी सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे हम हमारे जैसे लोगों को भी ट्रेन करते हैं कि आप इन लोगों को रीच कर सकें. तो हमारी वो है, और हमारी एक सोशल एंटरप्राइज है. तो जो लोग हमसे सर्विसेज परचेज करते हैं, काउंसलिंग हो, सपोर्ट ग्रुप हो, कुछ भी हो, तो हम लोग फिर वो सारा पैसा कम्युनिटी वर्क में डालते हैं, क्योंकि लो इनकम कम्युनिटीज़, रूरल इनकम कम्युनिटीज़ में उन लोग कभी भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज को नहीं ले पाएंगे. तो मेरी खुद की एक्सपर्टीज़ है सब्सटेंस यूज एंड अल्कोहल में, डोमेस्टिक वायलेंस में. तो फिर हम वही पैसे से जो आता है उसका कुछ परसेंटेज हम कम्युनिटी वर्क में डालते हैं. सबसे पहले सारे लोग जितने हमसे जुड़े हैं उनका धन्यवाद. रेडियंस वुमेन ग्रुप एक ग्रुप है जो कि लेडीज़ की मानसिक स्वास्थ्य पे काम करता है, वुमेन्स मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काम कर रहा है, और रिकग्नाइजिंग वुमेन मतलब एक औरत को उसकी ड्यू रिकग्निशन मिले, उस पे काम कर रहा है. किस प्रकार अवेयरनेस की जा रही है तरफ से? तो हम जैसे कि आज का ही इवेंट था, हमारे इवेंट में काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज पैनलिस्ट वगैरह थे जो कि जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य क्या है,
उस चीज़ पर रोशनी डाली, लोगों से सवाल करें, लोगों को थोड़ा झंझोरा हिलाया और उनसे निकालने की कोशिश करी कि एक्चुअली हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद को और खुद के स्वास्थ्य, स्पेशली मानसिक स्वास्थ्य को भूल जाते हैं बिल्कुल। तो हम वर्कशॉप्स करते हैं, अवेयरनेस सेशंस करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलाते हैं, ऐसे हम मानसिक स्वास्थ्य पे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अभी तक कहाँ कर चुका है, किस प्रकार के मेंटल टेम्परेचर जो होते हैं, मेंटल हेल्थ जो आप केसेस आपके सामने आते हैं, किस प्रकार जाते रहते हैं? सो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड सी कई लेडीज़ होती हैं, आपको सामने से देख के किसी का पता ही नहीं चलेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। सामने से देख के लगेगा कि बड़ा अच्छे खाते पीते नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, मुंह पे मुस्कान है, और अंदर उनके अंदर इतना कुछ चल रहा होता है। तभी आप ये सुसाइड केसेस सुनते हैं। सुसाइड चाहे बच्चे हों, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। और ये कोई प्रॉब्लम, इसको हमने बड़ा हुआ गलत तरीके से बना दिया है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे कि बुखार होता है वैसे मानसिक स्वास्थ्य को लिया जाए। जैसे हमें छींक आती है तो रुमाल रखते हैं ना, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य में अगर यहाँ कुछ दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ को लेकर के हमें वो रुमाल बनेंगे हम सब एक दूसरे के। तो उसको कैसे हटाया जाएगा? कैसे ऐसे हटाया जाएगा? सबसे पहले तो अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करें। देखिए, जितना हम चीज़ को दबाएंगे, जब वो निकलेगी स्प्रिंग उतना उछाल मारेगा। भावनाएं भी वैसी ही होती हैं। हम गुस्सा, हमारे सारे इमोशन, गुस्सा, खुशी, रोना, हम रो नहीं पाते, हम हंस नहीं पाते, बल्कि हमें एक आडंबर के साथ जीना है। नहीं, लड़कियों को हा करके नहीं हंसना, ऐसे हंसो, या सबके सामने मत रो। लड़कों को बोला जाता है मत रो नहीं सकते तुम। आप भी योगेश जी, बचपन से हम सब इस बात को झुठलाते हैं कि हमें सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल कई बार नहीं घर है। की जो प्रॉब्लम होती है उसको लड़कियां बाहर दिखा नहीं पाती, छुपाती है और अंदर अंदर घुटती है, तो उसको कैसे निखारा जाए? तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपको पता भी नहीं होगा, ऑडियंस को मेरे से अग्री करेंगे, जेंट्स के अंदर इतने इमोशंस और इतने स्ट्रेस होता है, क्या जेंट्स रोते हैं बाहर? क्या किसी फ्रेंड से शेयर करते हैं? कुछ शेयर नहीं करते। तभी जब एक आदमी फटता है, बहुत गुस्से में फटता है, और औरत रो रो के फटती है, रोती है पहले, आंसू में निकलता कहने है। का मतलब है कि गुस्से में निकाल दो। नहीं, गुस्से में नहीं निकालो, हैंडलिंग पावर होनी चाहिए। एक चीज़ मृदुला और मैंने जो डिज़ाइन करी है वो ये है कि एक सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करें। मुझे आपके ऊपर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है, या मैं आपको कोई भी हो आपकी जगह, मतलब बच्चा है, मेरे हस्बैंड है, या तो गुस्से में एकदम आग बबूला हो जाऊं, या मैं अपने माइंड को ट्रेन करूं कि ये गुस्सा करने की चीज़ नहीं है। थोड़ा तो हमें पेशेंस और थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। हर चीज़ रेस्टलेसनेस से नहीं हो सकती, और कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। पहले स्वयं की मदद करें, फिर दूसरों से मदद मांगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जब आप 4 कदम अपने लिए चलेंगे, दुनिया अपने आप आपके साथ खड़ी रहेगी। आज का ही आप एग्जाम्पल ले लो, हमने शुरुआत करी जब रेडियंस की, आपसे भी कनेक्ट करा, सबसे कनेक्ट करा, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। ऐसे ही पॉजिटिविटी और हेल्दी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यही होता है। आप रोने वाले बनोगे, आपको रोने वाले लोग मिलेंगे, आप हंसने वाले बनोगे, आपके साथ वही जुड़ते चले जाएंगे। शुरुआत यहाँ से होगी, यहाँ से होगी। थैंक यू। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।